आज की बीए थर्ड ईयर की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। कल हमने खंड काव्य का अर्थ, भेद, विशेषताएं आदि पढ़ा था और आज इसका अगला जो है टॉपिक है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य और खंड काव्य में 10 अंतर होते हैं। वैसे कहीं 3-4 अंतर भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, कहीं 5-6 मिलेंगे, परंतु अधिकतम जो है महाकाव्य और खंड काव्य में 10 अंतर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। तो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी। महाकाव्य और खंड काव्य में पहला अंतर है कि महाकाव्य में समग्र जीवन का अंकन होता है, परंतु खंड काव्य में किसी एक कालखंड का चित्रण होता है। दूसरा अंतर है महाकाव्य का नायक धीरोदात्त, महान और उदार होता है और खंड काव्य में इसका उद्देश्य महान होता है। यद्यपि इसका नायक भी जो है चर्चित होता है, परंतु इसका उद्देश्य महान होता है। तीसरा अंतर है महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, परंतु खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। चौथा अंतर महाकाव्य और खंड काव्य में है, महाकाव्य में शांत, वीर तथा श्रृंगार रस में किसी एक रस की प्रधानता होती है। उधर खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस ही प्रधान होते हैं। पांचवा अंतर इनमें है, महाकाव्य 8 सर्गों से अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 1 से अधिकतम 8 सर्ग ही होते हैं। अगला अंतर है इसका महाकाव्य का आकार विशाल होता है और खंड काव्य का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं खंड काव्य में कथावस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक होती है। अगला अंतर है महाकाव्य में समस्त युग के जीवन का प्रतिबिंब होता है, यानी कि महाकाव्य समस्त युगीन जीवन का प्रतिबिंब होता है। खंड काव्य में युग विशेष के जीवन का एक ही रूप चित्रित होता है। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है और खंड काव्य का आकार अपेक्षाकृत छोटा ही होता है और महाकाव्य में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है और वहीं खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। तो ये तो थे अंतर। अब मैं आपको कुछ चर्चित जो है महाकाव्यों के नाम बता देती हूँ कि जैसे महाकाव्यों के नाम हैं पद्मावत जायसी द्वारा रचित, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। वहीं जानकी मंगल जो खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं, जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये तुलसीदास जी कृत हैं। मेघदूत कालिदास कृत है। रश्मि रथी जो है वो दिनकर जी ने लिखा है और इसी प्रकार अन्य खंड काव्यों के नाम हैं पंचवटी, कुरुक्षेत्र, जयद्रथवध, नहुष आदि।